आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट करेंगे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, जो कि सेक्शन 109 से 111 तक है। और इसमें टोटल आज के लेक्चर में 11 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। वहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर 6 पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Every motor vehicle shall be so constructed as to have right hand steering control, left hand steering control, left hand steering control only if it is equipped with a mechanical or electrical signaling device of a prescribed nature। अब यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि जो इंडिया में जो मोटर व्हीकल है, जो उनका जो स्टीयरिंग कंट्रोल होता है वो किस तरफ होता है, बाय मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, ए एंड सी। आपका राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल होता है ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस जनरली। लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन, मतलब इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया कि अगर आपको लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल चलाना है तो उसके लिए आपको कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग डिवाइस आपको गाड़ी में फिट करना पड़ेगा। और किस टाइप की होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। ठीक है, उस केस में आप लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल आप गाड़ी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली नहीं कोई यूज़ करता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है और इससे आपको आरटीओ से परमिशन लेना पड़ता है, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है परमिशन मिलना। तो करेक्ट होगा ये क्रॉस होगा और ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई अगर एग्ज़ाम में राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल है तो वो ऑब्वियसली सही है। अगर सिर्फ लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल दिया हो तो वो गलत है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ एक कंडीशन दी गई हो कि इफ़ इट इज़ इक्विप्ड विथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग डिवाइस, तो तब वो ऑप्शन जाके सही होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेक्शन डील्स विथ रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स। किस सेक्शन में रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल की कंडीशंस दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 110 का ए। ठीक है, सेक्शन 110 है वो डील करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। उसके जस्ट नेक्स्ट जो सेक्शन है 110 का ए, वहाँ पे रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल की बातें की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ द पावर टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर बाय ऑर्डर टू रिकॉल मोटर व्हीकल्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप और इट्स वेरिएंट इफ ए डिफेक्ट इज रिपोर्टेड और फाउंड। इसके पास पावर है कि अब जो व्हीकल का मैन्युफैक्चर है उसको बाय ऑर्डर बोले कि आप अपनी गाड़ियों को वापस बुलाओ और उसमें जो डिफेक्ट है उसको सही करो, अगर उसको कोई डिफेक्ट मिलता है तो इसका जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर द मैन्युफैक्चरर टू रिकॉल मोटर व्हीकल इफ ए डिफेक्ट इज फाउंड एंड दैट डिफेक्ट। इस क्वेश्चन ने बेसिकली पूछा कि किस टाइप ऑफ डिफेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करे कि आप अपनी गाड़ियाँ वापस बुलाओ और उस डिफेक्ट को ठीक करो। तो पहला ऑप्शन है मे कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। हाँ, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपनी गाड़ी वापस बुलाओ और उस डिफेक्ट को ठीक करो, अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो। मे कॉज हार्म टू द ड्राइवर, हाँ इसमें भी अगर ड्राइवर को किसी रीजन मतलब किसी डिफेक्ट से हार्म होने की संभावना है तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करेगी रिकॉल के लिए। मे कॉज हार्म टू द अदर रोड यूजर्स, दूसरे रोड यूजर्स को अगर हार्म पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में भी ऑर्डर करेगी। एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन, नहीं इस केस में नहीं करेगी, ये फालतू है, इस केस में नहीं करती। एयर कंडीशन इफ़ नॉट वर्किंग, नहीं इस केस में भी नहीं करेगी, सिर्फ क्रिटिकल केसेस में करेगी, जिस केस में किसी को अगर हार्म हो रहा है तो, एक्सीडेंट होने के चांस हो या इंजरी होने के चांस हो। विंडशील्ड वाइपर नॉट वर्किंग, हाँ ये क्रिटिकल केस है, आपको भले ना लगे लेकिन एक बहुत ही क्रिटिकल केस है। बारिश में अगर आपका अचानक से विंडशील्ड काम करना बंद कर दिया तो आपको दिखेगा नहीं और एक्सीडेंट होने के चांस है। ठीक है, सो कौन कौन से ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 एंड 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू रिकॉल मोटर व्हीकल इफ ए डिफेक्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय। अब किस मीडियम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा डिफेक्ट के बारे में जिससे वो मैन्युफैक्चरर को रिकॉल करेगी। तो पहला है सच परसेंटेज ऑफ ऑनर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। हाँ, अगर कोई गाड़ी का वेरिएंट है और उसमें कुछ जितने टोटल ऑनर्स है उससे कुछ परसेंटेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेसिफाई करती है, अगर वो कुछ परसेंटेज ऑफ थ्रेशोल्ड है मतलब वो क्रॉस कर जाए उतने परसेंटेज ऑफ ऑनर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, वेबसाइट के थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। ये टेस्टिंग एजेंसी, हाँ अगर कोई टेस्टिंग एजेंसी भी करती है तो उस केस में भी रिकॉल कर सकती है। एनी अदर सोर्स, अगर किसी और सोर्स से भी पता चलता है तो उस केस में भी रिकॉल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एनी अदर सोर्स
इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है नॉर्मली एक ऑफिसर ऑथोराइज़ करती है जो कि जिसका काम होता है कि किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके उसका जो गाड़ी है उसका इन्वेस्टिगेशन करे कि वो सही से है कि नहीं। अगर उसको भी वहाँ से डिफेक्ट पता चलती है तो वो एनी अदर सोर्स में आ जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन्युफैक्चरर हुज व्हीकल आर रिकॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिफेक्ट पकड़ा और उसने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर किया और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने उस गाड़ी को रिकॉल किया, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर क्या क्या करेगा, बेसिकली ये पूछा है। शैल फिक्स द डिफेक्ट एंड गिव बैक द व्हीकल टू द बायर्स। हाँ, एक सेकेंड, इसके जो ऑप्शंस देख लेते क्या क्या है। यहाँ पे 1 और 2, 1 और 3 या 1 और 2 और 3, मतलब 3 में से सिर्फ और है, मतलब कोई एक चीज़ करना होगा। ठीक है, शैल फिक्स द डिफेक्ट एंड गिव बैक टू द व्हीकल ऑफ द ड्राइवर्स। हाँ, ये कर सकता है। कंपनसेट्स द बायर फॉर द फुल कॉस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर मैन्युफैक्चरर अगर ऐसा डिफेक्ट है कि वो डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकता तो उसको पूरा कंपनसेट करना पड़ेगा पूरे बायर को, फुल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। या फिर रिप्लेस द डिफेक्टिव मोटर व्हीकल विथ अनदर मोटर व्हीकल ऑफ ए सिमिलर और बेटर स्पेसिफिकेशन। अगर इन दोनों में से नहीं कर सकता तो या फिर वो ऑनर को कोई दूसरी गाड़ी ला के दे, रिप्लेस करे, जिसका जो स्पेसिफिकेशंस हो वो पुरानी वाली गाड़ी के बराबर हो या उससे बेटर हो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक कर सकता है। और पे फाइन से उसको कंपलसरी करना है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले, लेकिन उसको फाइन तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 एंड 4 डजन पे फाइन नहीं, गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 और 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेर ए मैन्युफैक्चरर नोटिसेस ए डिफेक्ट इन ए मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम, ही शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द डिफेक्ट एंड इनिशिएट रिकॉल प्रोसीडिंग्स एंड इन सच केस द मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डिफेक्ट पकड़ती है और फिर ऑर्डर करती है मैन्युफैक्चरर को। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर अगर खुद से उसको अपने गाड़ी में कोई डिफेक्ट मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पकड़ने से पहले, तो उस केस में क्या क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है शैल पे ओनली हाफ ऑफ द फाइन एज दैट इन द केस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पकड़ती है उस केस में जो फाइन उसको पे करना होता था उसका यहाँ पे हाफ पे करना पड़ेगा। या फिर शैल स्टिल हैव टू पे फुल फाइन, नहीं यहाँ पे भी इसको फुल फाइन करना पड़ेगा। शैल पे ओनली 1/4 या फिर शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी फाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। अगर मैन्युफैक्चरर खुद से कोई डिफेक्ट नोटिस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पकड़ने से पहले खुद से, अगर वो और फिर पकड़ने मतलब मैन्युफैक्चरर खुद से अगर डिफेक्ट नोटिस करता है उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देता है, तो उस केस में वो किसी भी फाइन भरने के लायबल नहीं होगा। ठीक है, उसको फाइन से माफ़ कर दिया जाएगा। उस केस में भी वो गाड़ी को बुलाएगा, डिफेक्ट ठीक करेगा, या फिर पूरा गाड़ी डिफेक्ट नहीं ठीक कर सकता तो पूरे गाड़ी का कंपनसेशन देगा, या फिर उस गाड़ी को रिप्लेस करेगा। वो 3 ऑप्शन में से तो कोई एक उसको करना है, उसके अलावा उसको कोई फाइन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इस केस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट इज़ नीडेड फॉर। ए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट है वो किसके लिए चाहिए होता है। ए मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग ट्रेलर और सेमी ट्रेलर। मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग मतलब सारे मोटर व्हीकल की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग ट्रेलर और सेमी ट्रेलर और साइड कार टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और यूज्ड इन ए पब्लिक प्लेस इन इंडिया। सारी गाड़ियाँ जो कि इंडिया में यूज़ करना हो या डिलीवर करना हो या सेल करना हो, ठीक है, उन सारी गाड़ियों को टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या फिर मोटर व्हीकल फॉर एक्सपोर्ट और डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सिबिशन। अगर मोटर व्हीकल जिसको बाहर एक्सपोर्ट करना है या फिर डिस्प्ले में यूज़ करना है या फिर एक्सिबिशन में यूज़ करना है उनको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या फिर मोटर व्हीकल टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर जिस गाड़ी को रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज़ करना है या टेस्ट के लिए यूज़ करना है इनसाइड फैक्ट्री प्रेमाइज, पब्लिक प्लेस पे उसको यूज़ नहीं करना है, तो उस केस में टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। या फिर ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिनको हमें यूज़ करना है पब्लिक प्लेस पे इंडिया में। हमें नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरर को अगर उसको बेचना है इंडिया में फॉर द यूज़ इन पब्लिक प्लेस इन इंडिया, तो उस मैन्युफैक्चरर को एक टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट कब कैसे मिलता है, वो एक्चुअली अगर मैन्युफैक्चरर को किसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करना है उससे पहले वो एक प्रोटोटाइप भेजता है टेस्टिंग एजेंसी को। टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, अगर वहाँ से वो क्लियर हो जाता है तो उसको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट दे देती है। तो वहाँ से वो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करता है उसको सेल करना स्टार्ट करता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है द टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, जो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट है वो इशू कौन करती है, टेस्टिंग एजेंसी करती है, स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि कौन कौन सी टेस्टिंग एजेंसी है, और वो है टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर द मोटर व्हीकल हैविंग ए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट इज रिकॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग एजेंसी है, किसी गाड़ी को टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट दे चुकी है कि आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, बट और फिर उसके बाद अगर गाड़ी रिकॉल की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि इसमें डिफेक्ट है, द टेस्टिंग एजेंसी विच ग्रांटेड द सर्टिफिकेट टू सच मोटर व्हीकल शैल बी लाइबल टू। अब वो टेस्टिंग एजेंसी के साथ क्या होगा, पहला ऑप्शन है पे फाइन ऑनली, मतलब फ़ाइन पे करके निकल लेगी। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ इट्स एक्रेडिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर 1 ईयर, उसका 1 साल का जो रजिस्ट्रेशन है और एक्रेडिटेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा, या फिर चौथा ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ इट्स एक्रेडिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब टोटली उसका परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर कोई टेस्टिंग एजेंसी जिसने टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है किसी गाड़ी को और वो गाड़ी बाद में चल कर रिकॉल की जाती है, तो उस टेस्टिंग एजेंसी का जो एक्रेडिटेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों कैंसिल कर दिया जाएगा परमानेंटली, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट्स इन पब्लिक सर्विस व्हीकल। नॉर्मल जो गाड़ी का जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो भी रूल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है गाड़ियों में, जो सीट का अरेंजमेंट कैसा होगा वो उसका जो उससे रिलेटेड जो रूल है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आप याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट इन पब्लिक सर्विस व्हीकल से रिलेटेड रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।